हेलो, नमस्कार, कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका अपने स्टडी प्लेटफ़ॉर्म जी के गुरुजी में। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। आइए आज के इस सेशन में जानते हैं संविधान से संबंधित 50 प्रश्न, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, ये कब हुई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950, सॉरी 24 जनवरी 1950। तो जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? इसमें बोला गया स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट प्रेसिडेंट। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार पटेल। तो जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो ये चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का पिता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी वी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी वी एन राव। तो भारतीय संविधान की अगर बात की जाए तो भारतीय संविधान का पिता बी आर अम्बेडकर को माना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1947, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 एंड ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950। तो संविधान जो अंगीकृत किया गया था, ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भाई अगर लागू करने की बात की जाए तो ये 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। तो भारतीय संविधान में अगर वर्तमान में की जाए तो 12 सूचियां हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? ऑप्शन ए है 395, ऑप्शन बी 420, ऑप्शन सी 448, ऑप्शन डी 370। तो मूल संविधान की बात की जाए तो मूल संविधान में 395 आर्टिकल थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन ए 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन एंड ऑप्शन डी है 24वां संविधान संशोधन। तो जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है ये जोड़ा गया था आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? छुआछूत जिसे अनटचबिलिटी कहते हैं। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 17 एंड ऑप्शन डी 17। मतलब ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16 एंड ऑप्शन डी 17। तो जो छुआछूत का ये अस्पृश्यता का ये अनुच्छेद 17 में, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए है 21A, ऑप्शन बी आर्टिकल 19, ऑप्शन सी आर्टिकल 24 एंड ऑप्शन डी है आर्टिकल 30। तो शिक्षा का राइट टू एजुकेशन ये है आर्टिकल 21A में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया? ऑप्शन ए है 1976, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1980 एंड ऑप्शन डी 1992। तो जो संपत्ति का अधिकार ये हटाया गया था 1978 में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, ग्राम पंचायतों का संगठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? जो ग्राम पंचायतों का है, ऑप्शन ए 32, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन सी 44 एंड ऑप्शन डी 51। तो जो ग्राम पंचायतों का संगठन है ये है आर्टिकल 40 में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12,
समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी 46। तो समान नागरिक संहिता ये आपका है आर्टिकल 44 में। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो जो राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है ये दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो जो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है ये देता है उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? जो संसद के दो सत्र हैं उनके बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? ऑप्शन ए 3 महीने, ऑप्शन बी 6 महीने, ऑप्शन सी 9 महीने, ऑप्शन डी 1 वर्ष। तो जो संसद के जो सत्र हैं इनके बीच में मैक्सिमम 6 महीने का गैप हो सकता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी विपक्ष का नेता। तो जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है ये होते हैं उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। तो जो लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है ये है 25 वर्ष। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष एंड ऑप्शन डी 18 वर्ष। अगर राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु की बात की जाए तो ये है 30 वर्ष। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जीवी महावलंकर, ऑप्शन बी हुकुम सिंह, ऑप्शन सी नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन डी के.एस. हेगड़े। तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की बात की जाए तो ये थे जीवी महावलंकर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? वो किस एज में रिटायर होते हैं? ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 62, ऑप्शन सी 65, ऑप्शन डी 70। तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो है 65 वर्ष। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो भारत का प्रथम नागरिक की बात किया तो ये होते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ऑप्शन वी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, धन विधेयक केवल कहाँ पेश किया जा सकता है? ऑप्शन ए राज्यसभा में, ऑप्शन बी लोकसभा में, ऑप्शन सी दोनों में, ऑप्शन डी राष्ट्रपति भवन में। तो जो धन विधेयक है ये पेश किया जाता है लोकसभा में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी सोवियत संघ रूस, ऑप्शन डी कनाडा। तो जो मौलिक कर्तव्य की बात की जाए तो ये लिए गए हैं यूएसएसआर से, सोवियत संघ रूस से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? ऊपर हमने पढ़ा था अभी मौलिक कर्तव्य, और ये क्वेश्चन में पूछा गया मौलिक अधिकार। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो ये लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, किस देश से लिए गए हैं? आपके ऑप्शन हैं
ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जापान। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की जाए तो ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26, किस अनुच्छेद को संविधान की हृदय और आत्मा कहा गया है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 एंड ऑप्शन डी अनुच्छेद 352। तो जो संविधान का हृदय और आत्मा की बात की जाए तो ये बोला गया है अनुच्छेद 32 को। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी बिहार, डी गुजरात। तो पंचायती राज व्यवस्था की बात की जाती है सबसे पहले राजस्थान में लागू हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए नगर पालिका, ऑप्शन बी पंचायती राज, ऑप्शन सी दल बदल कानून, ऑप्शन डी मौलिक अधिकार। तो 73वां संविधान संशोधन की बात की जाए तो ये है पंचायती राज अधिनियम से संबंधित। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29, दल बदल से संबंधित कानून कानून किस अनुसूची में है? ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 11वीं अनुसूची। तो दल बदल की अगर बात की जाए तो यह है आपका 10वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 30, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए 352, ऑप्शन बी 356, ऑप्शन सी 360, ऑप्शन डी 368। तो वित्तीय आपातकाल की बात की जाए तो ये वर्णित है आर्टिकल 360 में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 31, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, ऑप्शन डी गृह मंत्री। तो नीति आयोग की बात की जाए तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त की बात की जाए तो इसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2005 एंड ऑप्शन डी 2008। तो जो सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम ये पारित हुआ था 2005 में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34, मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 61वां संविधान संशोधन एंड ऑप्शन डी है 86वां संविधान संशोधन। तो जो मतदान की आयु ये 18 से 21 से घटाकर ये की गई थी 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 352, ऑप्शन बी 360, ऑप्शन सी 368, ऑप्शन डी 370। तो संविधान संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये दी गई है आर्टिकल 368 में। क्वेश्चन नंबर 36, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? ऑप्शन ए 60 साल, ऑप्शन बी 62 साल, ऑप्शन सी 65 साल, ऑप्शन डी 70 साल। अभी हमने ये क्वेश्चन ऊपर रिपीट किया तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी 65 साल। माफ कीजिए, वो सर्वोच्च न्यायालय था, ये उच्च न्यायालय। तो इसके जो न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति है वो है 62 साल। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 37, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। तो जो राज्यपाल की नियुक्ति करते ये करते हैं प्रेसिडेंट। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ऑप्शन ए सुकुमार सेन, ऑप्शन बी टी एन शेषन, ऑप्शन सी सुनील अरोड़ा, ऑप्शन डी एम एल गिल।
तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? ये थे सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 39, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? आपके ऑप्शन है 2, 10, 12, 15। तो जो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 22। तो 8वीं अनुसूची में दी गई है 22 भाषाओं को मान्यता, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41, जीरो आवर किस देश की देन है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी भारत एंड ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो जो जीरो आवर है ये भारत की देन है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 42, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे सीएजी कहते हैं की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो सीएजी जो कैब होती है इनकी नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 43, द्विसदनीय व्यवस्था का अर्थ क्या है? दो नेता, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दो सदन, ऑप्शन सी दो दल, ऑप्शन डी दो राष्ट्रपति। तो जो द्विसदनीय व्यवस्था होती है इसका मतलब होता है दो सदन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? मौलिक अधिकार, ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 3, भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। तो मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो ये संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 45, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी अनिश्चितकालीन के लिए। तो राष्ट्रपति शासन जो वो अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में अब तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जाती है अभी तक 3 बार लगाया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 47, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी कानून मंत्री, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो जो अटॉर्नी जनरल इनकी नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 48, प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो जो भारतीय संविधान का रक्षक की बात की जाती है बोला जाता है सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 50 और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 3 वर्ष। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। ये थे संविधान से संबंधित 50 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। कैसा लगा आज का सेशन आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।